करता है लेखक, किताबें हैं गगन में जगमगा के सितारे। लेखक कराता है हर परिस्थिति से परिचित, पर क्या कभी सोचा किसी ने कैसे गढ़े जाते हैं शब्द इतने सारे। तो साथियों, मैं बताती हूँ लेखक की कहानी, एक लेखक की जुबानी। अध्ययन और अध्यात्म की नींव रखता है एक लेखक अपने चिंतन मनन से। शब्दों को गढ़ने की क्षमता है उसकी नुरानी। तभी तो टिमटिमाते हैं गगन पर सितारे, फिर न कहना कैसे गढ़े जाते हैं शब्द इतने सारे। अध्ययन से ही बने मंडेला, सरोजिनी, महादेवी वर्मा और गांधी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के उजियारे, तो कैसे गढ़े जाते हैं शब्द इतने सारे। क्या भूल गए ये दुनिया वाले की सबसे बड़ी क्रांति कोरोना में भी अध्ययन और अध्यात्म ने ही दिखाया था लोगों का रोना धोना। भारत का अध्ययन और अध्यात्म ही बनाता था रोशनी का नया मंत्र। जब जब दुनिया में छाया अंधेरा तो भारत ही बना शाम सरोरा। भारत ने दुनिया में हर मुसीबत भरी फिजाओं को दिया हर समय शांति का संदेश। तो कैसे गढ़े जाते हैं शब्द इतने सारे। अध्ययन और अध्यात्म में भरा प्रकृति में इंसानों के लिए जीवन। अध्ययन और अध्यात्म की रचना हमें ले जाती है काल चक्र के सघन वन में। दुनिया को फिर करने गुलजार संकल्प के सारे, कैसे गढ़े जाते हैं शब्द इतने सारे। कुटुंबों का संदेश, यही है भारत की संस्कृति का आदेश। अध्ययन और अध्यात्म की रोशनी से मिलकर हर एक भारतवासी दुनिया को दे कुछ विशेष। हम दुख में भी रहकर दुनिया को भी सुख सारे, कैसे गढ़े जाते हैं शब्द इतने सारे। एक कविता और सुना। मेरी दूसरी कविता प्रेम पर है और मैं ये जो मेरी कविता है उन नालों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से कभी समझौता नहीं किया और उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता तो पाई, लेकिन उन्होंने ना तो अपने व्यक्तित्व से समझौता किया ना ही कभी शॉर्टकट अपनाया। तो मैंने अपना उन्हीं को ये समर्पित है कविता। कभी भिक्षा में नहीं मिलता प्रेम, कभी भिक्षा में नहीं मिलता प्रेम, मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। प्रेम की रही है सदा यही भी, फिर चाहे वो सती मां या फिर कोई और। पति के सम्मान में सती ने त्यागा अपने शरीर, पति के सम्मान में सती ने त्यागा अपने शरीर को, तो भोले बाबा ने सती की बस को लगा बंधन जोड़ी। सती ने शिव के लिए और शिव ने सती के लिए की तपस्या, तब जाकर मिले वो दोनों एक दूसरों से। इसलिए जय शिव जय पार्वती कहते हैं। उसकी असीम तपस्या से ही हर कोई अपना पारिवारिक जीवन चाहता है शिव पार्वती जैसा। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। सीता ने अपने प्रेम और पति को खोया तो पाया उन्हें 14 साल की तपस्या से। तपस्या के पद पर चढ़कर सीता ने समाज में महिलाओं को दिया सतीत्व का दर्शन। जब बार बार ली गई अग्नि परीक्षा तो किया सीता ने खुद को धरती मां को समर्पित। सीता ने भिक्षा में नहीं स्वीकारा श्री राम के प्यार को, कर दिया बार बार गलत आरोपों के चलते खुद को धरती मां को समर्पित। सीता ने भिक्षा में नहीं स्वीकारा श्री राम के प्यार को, कर दिया बार बार गलत आरोपों के चलते खुद को धरती मां को समर्पित। इसलिए मैं कहती हूँ प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। राधा ने प्रेम किया तो पाया श्याम से पहले अपना नाम, और हम सब कहते रहेंगे राधे श्याम राधे श्याम। पर मीरा ने किया प्रेम तो मिला तिरस्कार और कारागृह। पर मीरा ने किया प्रेम तो मिला तिरस्कार और कारागृह। मीरा ने तिरस्कार और कारागृह की कारिमा में दिया दुनिया को निस्वार्थ प्रेम का संदेश। मीरा ने सिखाया दुनिया को कि ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं। मीरा ने सिखाया दुनिया को कि ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं। इसलिए मीरा के सिखाए मार्ग पर ही सब चलते हैं और कहते हैं
कोई। इसलिए मीरा के सिखाए मार्ग पर ही सब चलते हैं और कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसलिए मैं कहती हूँ प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर सावित्री यमराज से बचा लाए अपने पति सत्यवान के प्राणों को। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर सावित्री यमराज से बचा लाए अपने पति सत्यवान के प्राणों को। सावित्री के तप प्रताप से रंग का धीरज भी था हारा। सावित्री के तप प्रताप से यम का धीरज भी था हारा। सावित्री और सत्यवान के प्रेम ने दिया पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान और तपस्या का पार। प्रेमिका पत्नी या माँ का प्रेम 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 होता है, फिर चाहे वो शबी का प्रेम, कुंती का प्रेम, गांधारी का प्रेम या फिर देवकी या यशोदा का प्रेम। इसलिए मैं कहती हूँ प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। शबरी ने किया प्रेम अपने प्रभु से तो सिखाया सच्ची भक्ति का सही अर्थ। शबरी ने किया अपने प्रभु राम से प्रेम तो सिखाया सच्ची भक्ति का सही अर्थ। सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलकर शबरी ने अपनी छोटी सी कुटिया तक में बुला डाला भगवान श्री राम को। अपनी सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलकर शबरी ने अपनी छोटी सी कुटिया तक में बुला डाला भगवान श्री राम को। श्री राम ने भी भक्ति में सवार हो एक बूढ़ी औरत के खा डाले झूठे वेद। श्री राम ने भी भक्ति में सवार हो एक बूढ़ी औरत के खा डाले झूठे वेद भी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। वही कुंती और गांधारी ने अपनी भक्ति से किया भोले बाबा को प्रसन्न। जहाँ कुंती ने कहा भगवान मुझे दुनिया के सारे दुख दे दो जिससे ना मैं भूलूं कभी तेरे नाम को। वही गांधारी ने अपने कुल को बचाने के लिए की शिव की आराधना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कभी प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। देवकी ने कान्हा को दिया जन्म, पर दुनिया जानती है कान्हा को यशोदा नंदन के नाम से। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। तो सही कहा ना दोस्तों, प्रेम माँ का वो प्रेयसी का या फिर पति का प्रेम प्रेम होता है। खुशबू के जैसे बिखरकर इन महान नारियों ने समझाया हमें असली प्रेम का मतलब। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम कभी भिक्षा में नहीं मिलता, प्रेम मिलता है तपस्या और सौभाग्य से। बहुत